हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सनी एजुकेशन। तो आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं, डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कभी कभी हम इन टर्म्स में इंटरमिक्स कर देते हैं। इंटरमिक्स कैसे कर देते हैं कि हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को सेम मानते हैं। जनरल डिफरेंसेस ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को दीज आर अनसेपरेबल, इनको हम अलग नहीं कर सकते। ग्रोथ और डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली साथ चलते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन इसके जो डिफरेंसेस है उनको एनालिस्ट किया है मैंने, देखिए। पहला पॉइंट है डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, और डेवलपमेंट में कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बात की कि जो ग्रोथ है, आपकी बॉडीली डायमेंशंस जो चेंज होती है वो पूरी उम्र नहीं चलती। आपने देखा होगा ग्रो करते करते बच्चा जो है उसकी हाइट वेट जो बढ़ता है वो सिर्फ 18, 19, 20 मैक्सिमम 18 to 20 ईयर्स तक ही बढ़ता है वो, और उसके बाद उसकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है। और बाकी डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट नहीं रुकती है, ता उम्र नहीं रुकती है। डेवलपमेंट आपकी एट द बर्थ शुरू हो जाती है, और जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक डेवलपमेंट नहीं रुकती है, ये थ्रू आउट लाइफ चलती है। और दूसरा डिफरेंस है ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी इज अटेन्ड। तो इसी तरह से सिमिलरली दिस इज द सेकंड पॉइंट कि ग्रोथ जो है रुकती है मैच्योरिटी लेवल पे। मैच्योरिटी भी मैंने आपको समझाई थी पिछली वीडियो में कि व्हाट इज मैच्योरिटी। मैच्योरिटी है द अल्टीमेट स्टेज वेयर द ग्रोथ स्टॉप्स। तो मतलब जब मैच्योरिटी पे पहुंचेंगे तो ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन मैच्योरिटी पे पहुंचने पे डेवलपमेंट नहीं रुकती है। दिस इज द सेकंड डिफरेंस। एंड थर्ड डिफरेंस इज द टर्म ग्रोथ इज यूज्ड इन फिजिकल सेंस। मेनली जब हम ग्रोथ की बात करें तो आप किसी से भी ग्रोथ की बात करेंगे तो इसको फिजिकल सेंस में लिया जाता है कि आपका जो है जो फिजिकल पार्ट्स है आपकी बॉडी के वो ग्रो करना, दैट इज ग्रोथ। बट जो है दैट इज इम्प्रूव्ड फंक्शनिंग। इसमें जो है आपकी स्किल जो है, किसी काम को करने की स्किल वो लगातार बढ़ती रहती है। उसमें कोई ऐसी कोई कंडीशन नहीं रहती कि इस एज पर जाकर जो है आप वहां से आगे ज्यादा नहीं सीख सकते। जितना लर्निंग चलेगी उतना ही डेवलपमेंट होगी। जितना डेवलपमेंट होगी वो ऊपर जो प्रोग्रेसिव चेंज होगा वो प्रोग्रेस करेगा। जो चेंज होगा दैट विल बी प्रोग्रेसिव, वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो हमारी ग्रोथ है मीन्स द चेंज इन आवर बॉडीली डायमेंशंस, इसके साथ जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट भी हो। तो इस तरह से जो ग्रोथ है, ग्रोथ होगी ही होगी। जब आप पैदा हो चुके हो तो आपकी मसल स्ट्रांग होगी, आपकी हाइट बढ़ेगी, आपका वेट बढ़ेगा। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, बट दिस इज नॉट श्योर दैट इट विल ब्रिंग साइडवाइज डेवलपमेंट। इट इज नॉट श्योर। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, अगर ग्रोथ बॉडी में नहीं भी हो रही है तब भी डेवलपमेंट पॉसिबल है। एक सेम क्लास में दो बच्चे पढ़ते हैं, एक की हाइट है 5 फीट और दूसरे की हाइट है 3 फीट। अब ऐसा नहीं है कि जो 5 फीट वाला है वो ज्यादा अच्छे से पढ़ लिख सकता है और जो या किसी भी काम को कर सकता है, और जो 3 फीट वाला है वो कम कर सकता है ड्यू टू हिज लो ग्रोथ। नहीं, ऐसा नहीं है। वो छोटे वाला जो है वो उससे ज्यादा बेटर भी कर सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ जरूरी नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट इज इट कैन बी मेजर्ड। जो ग्रोथ है इसको इजीली मेजर किया जा सकता है। अब मेरे हैंड को आप मेजर करो, कर लेंगे इजीली। इंचेस में करेंगे, सेंटीमीटर्स में करेंगे। छोटे बच्चे के मेजर करो, कर सकते हैं। मेन जो ग्रोथ हुई है उसको आप मेजर कर सकते हैं कि जब मैं 5 साल का था तब मेरा हैंड कितना बड़ा था, उसको आप मेजर करो। और जब मैं इस स्टेज में पहुंचा हूं तो अब मेरा हाथ कितना है, आप मेजर कर सकते हो कि कितना चेंज हुआ है। ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, बट डेवलपमेंट को मेजर नहीं किया जा सकता। जब मैं इस पेन को नहीं पकड़ सकता था
और अब मैं इस पेन को पकड़ पा रहा हूं, तो इस जो ये प्रोग्रेस हुई है, जो ये डेवलपमेंट हुई है, क्या इसको आप मेजर कर सकते हो? नहीं। इसलिए हम डेवलपमेंट जो होती है उसको हम असेस करते हैं, बट वी कांट मेजर इट करेक्टली इन द फिगर्स। वी कांट मेजर इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। अब साइकोलॉजिकल टूल्स कुछ ऐसे बन चुके हैं जिससे मेजर किया भी जा सकता है, बट स्टिल नॉट एक्यूरेट। आगे है नॉट प्रेडिक्टेबल एंड डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। जो ग्रोथ है इट इज नॉट प्रेडिक्टेबल। जब बच्चा 3 साल का है, आप उसकी हाइट प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जब वो 18 ईयर का होगा तो उसकी हाइट कितनी होगी या उसका वेट कितना होगा? नहीं, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। स्टिल इन डेवलपमेंट वी कैन प्रेडिक्ट। हम ये कह सकते हैं कि एक 12 साल की एज में बच्चा क्या क्या कर सकता है, मतलब हमें अनुमान होता है उस बात का कि 12 साल की एज में बच्चा क्या क्या कर सकता है। तो डेवलपमेंट जो है दैट इज अ बिट प्रेडिक्टेबल। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज ओवरऑल इंक्रीज इन द बॉडी डायमेंशंस। इसमें ओवरऑल इंक्रीज होता है ग्रोथ में ओवरऑल इंक्रीज होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे के सिर्फ हैंड्स ही बड़े हैं या उसके फीट बड़े हैं या उसकी सिर्फ नोज बड़ी है। जब ग्रोथ होगी तो लगभग ओवरऑल बॉडी में ही होगी, वो हेड टू टो पूरा ही बढ़ेगा, उसके सारे पार्ट्स ओवरऑल बढ़ते रहेंगे एज अ होल। इन केस ऑफ डेवलपमेंट दिस इज नॉट लाइक दैट। एक बच्चा लिखने में अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा डेवलप कर सकता है, बट जरूरी नहीं कि वो पढ़ने में भी उसी तरह से डेवलप करे या किसी दूसरे काम में डेवलप करे। ऐसा नहीं होता है। मीन्स ये पर्टिकुलर एरियाज में डेवलपमेंट होती है, जबकि ग्रोथ जो है ओवरऑल होती है। तो ये थे डिफरेंसेस ग्रोथ और डेवलपमेंट के। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और आपको बता दें कि हमारी आने वाली वीडियो रहेगी द डिफरेंस बिटवीन मैच्यूरेशन एंड लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।